हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेड जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज हमारी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, जो कि क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 है। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि रोमन में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। तो कहाँ? रोमन में काली मिर्च को क्या कहा जाता था? काला सोना कहा जाता था। और वहाँ इस चीज़ का, काली मिर्च का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, इससे यहाँ अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो रोम से बहुत अच्छा व्यापार होता था और दक्षिण भारत से काली मिर्च ले जाई थी। और काली मिर्च इतने ज़्यादा रोमन लोगों को पसंद थी कि वहाँ इसे काला सोना कहा जाता था। और व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। अब देखते हैं समुद्र तटों से लगे राज्य। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। यह क्या है? एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। और ये कौन है? चोल, चेर, पांड्य। ध्यान रखिएगा, मुवेंदार शब्द तमिल शब्द है। इसका अर्थ क्या है? तीन मुखिया। और ये तीन परिवार जो तीन राजघराने जो थे, तीन शासक परिवार थे, चोल, चेर, पांड्य, उनके लिए किया जाता था, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ये 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे, मतलब टोटल 6 सत्ता केंद्र थे। एक तटीय हिस्से में होता था और एक अंदरूनी हिस्सा होता था। तीनों मुखियाओं के दो सत्ता केंद्र थे, एक तटीय, एक अंदरूनी होता था। इस तरह 6 केंद्र हुए, उसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार था, मतलब चोलों का तटीय हिस्सा था पुहार, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै था। ध्यान रखिएगा, 6 केंद्रों में से 2 केंद्र बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या फिर कावेरी पत्तनम, दूसरा मदुरै था, पांड्यों की राजधानी, मतलब अंतरीप था, अंदरूनी हिस्सा था। ये मुखिया लोग से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। और ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। आगे देखते हैं। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो जो संगम कवियाँ होते थे, ये मुखियाओं की प्रशंसा करते थे। उनकी प्रशंसा क्यों करते थे? संगम कवि मुखियाओं की प्रशंसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें उनसे कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, सुंदर कपड़े लेने होते थे। और अगर उनकी हम प्रशंसा अच्छे से कर देते थे, कवि कर देते थे, तो उन्हें अच्छे उपहार मिलते थे। इसलिए संगम कवियों ने मुखियाओं की प्रशंसा की है। इसमें लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। तो इसके लगभग 200 वर्ष बाद, मतलब लगभग 2100 साल पहले सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। और सातवाहनों का सबसे प्रमुख शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसके बारे में हमें इसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हमें किससे पता चलता है? इसकी माँ गौतमी बलश्री का एक अभिलेख था, उससे पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो प्रश्न बनता है कि किस वंश के राजा अपने आप को दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे? तो वो सातवाहन वंश के हो जाएंगे। ये क्या है कि इनके प्रमुख राजा कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। और इसके बारे में इसकी माँ का एक अभिलेख है, गौतमी बलश्री, उसमें मिलता है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो दक्षिणापथ का अर्थ क्या है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, अर्थात विंध्य क्षेत्र से होते हुए जो रास्ता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था और पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए ये नाम प्रचलित था। ध्यान रखिएगा, पूरे जो दक्षिण भारत था उसके लिए ही दक्षिणापथ नाम प्रचलित था। आगे देखते हैं। आगे है रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। तो रेशम बनाने की जो तकनीक था उसका सबसे पहला जो आविष्कार था वो कहाँ हुआ? चीन में हुआ, लगभग 7000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों और ऊँटों से कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो क्या होता था कि सिल्क के लिए, मतलब रेशम कपड़े के लिए व्यापार जो होता था, जिस रास्ते से वो होता था, वो रेशम मार्ग अर्थात सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना फैशन हो गया था। तो 2000 साल पहले तक जो रोम के शासक थे और धनी लोग थे, उनके बीच में रेशम कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया था, एक अच्छी चीज़ बन गया था। उससे उनका दिखावे में मदद होती थी। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी।
क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियों और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। तो इसकी कीमत क्यों ज़्यादा होती थी? क्योंकि इसमें दुर्घटना होने की ज़्यादा दिक्कत थी, मतलब इसमें मेहनत बहुत लगती थी, दुर्गम पहाड़ियाँ पार करके लाया जाता था, रेगिस्तानी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। और रास्ते के आसपास क्या होता था, व्यापारी शुल्क भी मांगते थे, यात्रा शुल्क भी मांगते थे, और कभी कभी चोरों द्वारा हमला भी होता था। तो इन सभी दुर्घटनाओं और इन सभी समस्याओं के कारण ही इसका कीमत बहुत ज़्यादा थी। आगे है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, सिल्क रूट पर सबसे प्रसिद्ध शासक जो वो किए थे, क्या नियंत्रण किए थे, वो कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। ये मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किए थे। पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। पहली राजधानी इनकी पेशावर थी कुषाणों की, और दूसरी राजधानी बाद में मथुरा हो गई। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासकों ने जारी किए? तो वो हो जाएंगे कुषाण वंश के शासक। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि दक्षिणापथ के स्वामी किस वंश के शासक कहलाते थे स्वयं को? तो सातवाहन वंश। उसका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। उसके बाद बनेगा सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगा। प्रश्न ये बनेगा कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, तो कनिष्क हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। कुषाण वंश का सबसे जो शक्तिशाली शासक हो जाएगा, सबसे प्रसिद्ध शासक हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए। प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये भी बनता है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण किस भारतीय उपमहाद्वीप के शासकों ने किया था? तो कुषाण थे। कुषाणों ने इस पर शासन किया था, इस पर कब्जा किया था। अब देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, तो वही ऊपर बताया गया है। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। ध्यान रखिएगा, एक बौद्ध परिषद इसके समय बैठी थी, जो कि चौथी बौद्ध परिषद थी। ध्यान रखिएगा, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? बहुत सारे विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। ध्यान रखिएगा, जो बुद्ध की जीवनी लिखी है बुद्धचरित, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष है, और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, और अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वान भी अब संस्कृत भाषा में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। कनिष्क के समय में क्या हुआ? अध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। अध्यक्ष अश्वघोष थे, और इसी समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। महायान कौन सी थी? मतलब इसमें क्या था कि बुद्ध को एक देवता के रूप में माना जाता था, एक भगवान के रूप में माना जाता था, और हीनयान क्या था? गौतम बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में ही पूजा जाता था, उनको एक ईश्वर के रूप में नहीं देखा जाता था। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो महायान शाखा में पहली चीज़ क्या आई कि हीनयान शाखा में क्या होता है कि गौतम बुद्ध को कुछ संकेतों द्वारा ही दर्शाया जाता है, लेकिन महायान में क्या हुआ कि इनका पूरी मूर्ति बनाई जाने लगी, और पूरी मूर्ति के रूप में इनको दिखाई जाने लगा। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनवाई गई। तो इनमें से अधिकांश मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनवाई गई। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था में आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझ लगे। तो महायान शाखा वाले एक दूसरा परिवर्तन क्या था? हीनयान शाखा वालों का क्या मानना था कि आपको अगर बौद्ध धर्म ढंग से अपनाना है तो आपको क्या करना है? गृह त्याग करना ही होगा। लेकिन जो महायान शाखा, जो नई शाखा बनी, इनका क्या मानना था कि आप सांसारिक परिवेश में रहकर भी बोधिसत्व में आस्था आप रख सकते हैं, बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। तो ये दो परिवर्तन हुए थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई, मतलब महायान शाखा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। क्यों लोकप्रिय हो गई? क्योंकि इसको अपनाना आसान था। हीनयान में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी, गृह त्याग भी करना पड़ता था, बहुत सारे परिश्रम भी करने पड़ते थे, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती थी, अलग से भिक्षा मांगनी पड़ती थी। लेकिन हीनयान शाखा में ऐसी कोई नहीं था, कोई सी चीज़ नहीं थी, इसलिए ये आसान था और इसलिए ये काफ़ी लोकप्रिय हो गया। और पूरे मध्य एशिया, चाइना और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी ये फैल गया। तो मध्य एशिया, चीन और कोरिया, जापान में ही महायान शाखा ही है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। और यहाँ थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप ही प्रचलित है। अधिक ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण पूर्व है, जो दक्षिण पूर्व एशिया है, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया,
इसमें कौन सा बौद्ध धर्म प्रचलित है? एक थेरवाद प्रचलित है। मतलब इसमें क्या है, बौद्ध धर्म को मूर्ति के रूप में नहीं, जो हीनयान शाखा है उसी की एक शाखा थेरवाद है। थेरवाद मतलब हीनयान शाखा को बनाया था और थेरवाद ही इन क्षेत्रों में प्रचलित है। और इसमें ज़्यादा क्या था, पुराने जो नियम थे वैसे ही इसमें भी नियम थे। आरंभिक रूप था ये बौद्ध धर्म का, थेरवाद आरंभिक रूप था। अब देख लेते हैं कार्ले की गुफा महाराष्ट्र। कार्ले की गुफा महाराष्ट्र को देख लेते हैं। ये है कार्ले की गुफा, देख लीजिए फिगर, महाराष्ट्र में है। तो इसमें कुछ था नहीं, बस पूछ सकते हैं प्रश्न कि कार्ले की गुफा कहाँ है, तो वो महाराष्ट्र में है। और ये क्या है, तो ये बौद्ध विहार है। ये क्या है, ये बौद्ध विहार है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये है क्या, बौद्ध विहार है। आगे देखते हैं, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। चलिए देखते हैं नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। ह्वेन त्सांग या स्वयं त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं। तो ह्वेन त्सांग ने क्या क्या चीज़ बताई कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में बहुत आगे हैं और वे बुद्ध के उपदेशों को पूरी तरह मानते हैं। और मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलता ही रहता है, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। और नए आगंतुकों से क्या होता है कि द्वारपाल जो होते थे, मतलब अंगरक्षक जो गेट की रक्षा करते थे, गेट कीपर जिसको कह सकते हैं, वे नए आगंतुकों से, जो नए लोग आते थे उनसे कठिन प्रश्न वे ही पूछ लेते थे। और उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल के सही उत्तर दे पाते थे। और इन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिल पाती थी जब वे सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। अब सोच लीजिए कि वहाँ के जो द्वारपाल थे उनका ज्ञान कितना ज़्यादा था। उनका ज्ञान इतना ज़्यादा था कि जो 10 लोग आते थे, तो वो 10 लोगों से जो प्रश्न पूछते थे उसमें 2 या 3 लोग ही प्रश्न का उत्तर दे पाते थे और अंदर जा पाते थे। बाकी 7-8 वापस ही चले जाते थे, क्योंकि नियम क्या था कि द्वारपाल के जो प्रश्नों का उत्तर दे देगा वही अंदर जा सकता है। तो द्वारपाल के प्रश्नों का उत्तर ये नहीं दे पाते थे। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था वहाँ थी और द्वारपाल इतने ब्रिलियंट थे। आगे देखते हैं भक्ति क्या है। भक्ति भज शब्द से बना है, ध्यान रखिएगा, भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होना। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होना। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक परस्पर अंतरंग संबंध है। भक्ति भागवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भक्ति क्या है, भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। तो भगवत का अर्थ क्या है, जो अपने ऐश्वर्य और सुखों को भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भागवत क्या होता है, अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है, भाग का हिस्सेदार होता है। तो भक्ति भज शब्द से बनी है जिसका अर्थ होता है हिस्सेदारी करना। और भक्ति शब्द का अर्थ क्या है, भागवत शब्द का अर्थ है कि अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होना, भाग का हिस्सेदार होना। हिंदू शब्द के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसके बाद 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। तो हिंदू शब्द इंडिया के शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। तो ये तो चैप्टर 1 में भी पढ़ाया गया है कि हिंदू शब्द सिंधु शब्द से निकला है और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, अरबों और यूरानियों ने प्रयोग किया था और जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे उनके लिए किया गया था। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। शिव स्तुति देख लेते हैं। शिव स्तुति को लिखा किसने है, तमिल शिव भक्त अप्पार ने लिखा है। शिव स्तुति किसने लिखा है, तमिल शिव भक्त अप्पार ने तमिल भाषा में लिखा है। यह शिव भक्त का एक बड़ा भूस्वामी अर्थात वेल्लाल था। तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था वेल्लाला कौन होते थे, बड़े भूस्वामी होते थे। तो ये भी वेल्लाला अर्थात बहुत बड़ा भूस्वामी, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन का मालिक था। तमिल शिव भक्त था, अप्पार था, इसने ही शिव स्तुति लिखी है और तमिल भाषा में लिखी है। अब देख लेते हैं विष्णु का वराह रूप मूर्ति कहाँ है। एरण मध्य प्रदेश में है। इसमें पृथ्वी को स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। प्रश्न बनता है कि किस मंदिर में पृथ्वी को स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। पृथ्वी को स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, देवी के रूप में दर्शाया गया है। तो विष्णु के वराह रूप मूर्ति में दर्शाया गया है और एरण मध्य प्रदेश में ये है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपके सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।